नमस्कार दोस्तों, ठाकुर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको जो है बताता हूँ जो मेरा अभी जो मैंने लास्ट ईयर में Z1 की कलमें किए थे, ये मैंने 15 मई में किए थे। और जैसे बहुत सारे लोग जो है ये कह रहे थे कि भाई हाँ ओवर सैप है और जो है इसमें पानी भर जाएगा या कलम ख़राब हो जाएगी। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए जो जो है मैं 3-4 सालों से कर रहा हूँ। जैसे शुरू दौर पे मैंने 5 मई को की, फिर 10 को, फिर कभी 7 में, और लास्ट ईयर मैंने फिर ये जो है Z1 का जो टॉप ग्राफ्टिंग किया हुआ है। और ये प्लांट मेरे पास जो है ये बिल्कुल ही नया है। तो इस पे जब मैं इसमें मैंने 15 मई में किया हुआ है लास्ट ईयर ये जो ग्राफ्टिंग है, तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो ग्रोथ है, ये देखिए, ये तकरीबन तकरीबन 6 फीट है और मैक्सिमम मीच इतनी थी। और ये देखिए अभी काट के मैं आपको बताता हूँ, ये 6 इंच का मेरा जो है हाथ है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 का मतलब है कि 3.5 फीट। अभी भी जो है इसके जो देखिए अभी मैंने इसको हेड बैक दे दिया हुआ है, जो कटिंग इसकी कर दी हुई है प्रूनिंग। तो फिर भी ये जो है 3.5 फीट का रहा हुआ है। इसका मतलब ये मैंने 50% कटिंग किया हुआ है। 3.5 फीट तो ये मान के चलो जो है 7 फीट, लगभग 7 फीट की ग्रोथ है इस पर। और फिर आप जैसे इसमें देख सकते हैं, जैसे इसका जो ये देखिए इसका घाव है पूरा इम्प्रूव हो चुका हुआ है। सो यहाँ देखिए इसमें जजमेंट ये नहीं हो रहा है कि ये 1 साल का है या 2 साल का है। इस पर जो भी घाव है पूरा इम्प्रूव हो चुका हुआ है। और आज इसके साथ ही में आज जो है आपको जो है सील्डिंग में जो है किस तरीके से जो है कलम की जाती है, और उसके और आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल ही एक इजी मेथड जो है बताऊंगा सील्डिंग में किस तरीके से जो है सेब की कलम की जाती है। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ उगम ठाकुर ग्राफ्टिंग चैनल में। हाँ जी। हाँ, तो आज मैं जो है आपको जो है सील्डिंग में जो किस तरीके से जो है एप्पल के कलम की जाती है वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। साथ में ही जो है अ, साथ में जो जो हमारी सील्डिंग होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारी जो सील्डिंग रहती है वो जो है 1 ईयर की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 ईयर का जो सील्डिंग होते है उसमें जैसे ये हमारी दिक्कत आती है, क्योंकि जो हमारे रूट्स होते हैं 1 साल में जो हमारे रूट्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए जो है हमारे पास जो सील्डिंग का ये 2 से 3 साल का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जैसे इस साल हम जैसे सील्डिंग लगाते हैं तो नेक्स्ट ईयर को हम उस पर कलम नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है जो हम इस साल जो सील्डिंग लगाते हैं तो इसके जो रूट होते हैं वो प्रॉपर्ली जो है वर्क नहीं कर पाते और विकसित नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो हमारी जो सील्डिंग होती है उसमें मजबूती कम रहती है। जैसे ये जो सील्डिंग है मेरे पास, ये मेरी 2 साल की है। तो अभी मेरे पास ये आप देख सकते हैं कि ये सीलिंग बिल्कुल इसमें मजबूत है ये। और अब हम जो है प्रॉपर्ली ये जो है ग्राफ्ट करने के लिए तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि भाई इस तरीके इसमें हम किस तरीके से जो है ग्राफ्टिंग की जाएगी। पहले ये हमारी जो कैंची है इसका भी आपने विशेष ध्यान रखना है कि ये जो गर्म पानी में जो है डेली साफ़ होने चाहिए, ताकि जो हमारे जो है जैसे फंगस है या कोई भी चीज़ है वो दूसरी जगह एक पौधे से दूसरे पौधे पे ना जाए या एक बगीचे से दूसरे बगीचे में ना जाए। क्योंकि ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि एक बीमारी दूसरे एक ऑर्चर्ड से दूसरे ऑर्चर्ड तक पहुंच जाती है। वो यही कारण रहता है ज़्यादातर। जो जैसे डेली वर्कर होते हैं तो उनको तो विशेष ध्यान देना चाहिए इस चीज़ का कि भाई सुबह जैसे भी काम करने से पहले जो है अपना जो है नाइफ और जो कैंची बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। सो देखिए, और हमेशा ये ध्यान रखना है कि बहुत सारी जगह पे क्या होता है कलम बिल्कुल ही नज़दीक से की होती है। उससे क्या होता है जैसे हमारे जो है जर्सन इस पर रूट में जो सॉरी जो कलम वाली जो जगह होती है उसमें जो सडनपन लग जाता है, क्योंकि हमारा जो मिट्टी में वो ढक जाती है। इसलिए जितना हो सके ये हमारा जैसे 6 इंच है और 6 से 8 इंच तक जो हाइट पे जो हमने ये कलम करनी है। ये हमने कैंची से काट दिया हुआ है।
और कैंची से तभी आप काट सकते हो अगर आपकी कैंची सही हो और बिल्कुल साफ़ हो। और साथ में ये ध्यान दें कि भाई जो हमारी जो कलम है वो पानी के अंदर हो, ताकि उसमें जो है अच्छी तरह से रस आए और ये जिसको हम सेप बोलते हैं सेप आए। और ये जो है इस तरीके से, जैसे हम इस साइड से हल्का सा डालते हैं और इस साइड से नाइफ को अंदर जो है डाला जाता है, तो इस तरीके से ये कलम की जाती है। और साथ में जैसे मैं अभी इस पे जो कलम कर रहा हूँ, ग्राफ्ट कर रहा हूँ, वो Z1 है। तो और ये मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से करना है। देखिए बहुत सारी आपने जो है यूट्यूब में वीडियोस देखी होगी कि उसमें जो है क्या करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं, बार बार यूँ छिलते रहते हैं कलम को। उसमें क्या हो जाता है, वो हमारी ग्राफ्ट जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसमें बारूदा हो जाता है। हमने जब भी कभी कलम छीलनी है उसमें एक बार ही उसको छीलना है, इस तरीके से कलम को पकड़ना है और ये देना है, क्योंकि ताकि हमारा जो पोर्शन होता है बिल्कुल स्पॉट रहना चाहिए। और जैसे दूसरी साइड से बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने यूट्यूब के चैनल में के माध्यम से देखे होंगे, कलम करना सिखाते हैं या जैसे भी, तो वो यूं 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 करते रहते हैं और कलम आधी बर्बाद हो जाती है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा जो बीच वाला पोर्शन है बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। और देखिए इसको हम इस तरह से पकड़िए, हमारी ब्रेकेज रहती है, और हाथ को इस तरह से रखना है ताकि जो नाइफ है हमारा आगे हाथों पे या उंगली पे जो है नुकसान ना दे। और इस तरीके से इसको पकड़ना है। और साथ में क्या होता है, इसको यहाँ से ऊपर उठाना है ऐसे। और देखिए ये कलम हमारी बन के तैयार हो चुकी है, इस तरीके से करना है। और ये हम इसमें डालते हैं। और साथ में जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसकी फिटिंग कैसे है। और एक ध्यान आपने विशेष ध्यान देना है कि जैसे हमारी एक सेफ्टी आंख रहती है वो हमारे इधर आनी चाहिए। जैसे अगर हमारी जो ये कलम यहाँ से टूट भी जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, ये हमारा जो प्लास्टिक के अंदर ये आइज़ रहती है, ये आइज़ जैसे हमारी यहाँ से फ्रैक्चर हो गई बाय द वे, या कोई डॉग्स हो गया या किसी भी जानवर ने आपकी जो है ऑर्चर्ड में जो है कलम को तोड़ दिया, तो क्या होता है, जैसे तोड़ने के बाद हमारा जो कलम बिल्कुल ही वेस्ट हो जाता है। उसके बाद हम क्या होता है कि दूसरी साल फिर से करते हैं, हमारी जो सील्डिंग पूरी ख़राब हो जाती है। और जो ये सेफ्टी आंख है हमारी, इस सेफ्टी अंक से क्या होता है, जैसे हमारे फ्रैक्चर अगर कलम हो गई है तो ये जो हमारे प्लास्टिक के अंदर रहती है और यहाँ से हमारा जो ये आइज जो है उग जाती है और ये स्प्रॉट हो जाती है, और जो है हमारी जो कलम बिल्कुल सही तरीके से चलती है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये हमारा जो है इस पोर्शन में ये एक आइज रहना ही रहना चाहिए। ये गुड ग्राफ्टिंग का जो एक मेथड है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं पास से दिखाता हूँ कि जो इसका ये जो है सिस्टम किस तरह से बैठा है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ज़रा कैमरा जूम करके। ये देखिए, ये बिल्कुल ही इस तरह से बैठनी चाहिए यहाँ पे कलम, क्योंकि और इसका ध्यान देना है जो ये अंदर वाला पोर्शन है ज़्यादा मोटा होना चाहिए, और जो ये हमारा बाहर वाला पोर्शन है ये पतला होना चाहिए, ताकि जो है कलम अच्छी तरीके से चले। मैं आपको इसमें जो है प्लास्टिक बांधने का तरीका बताता हूँ। इसमें प्लास्टिक किस तरीके से बांधा जाता है। ये जो हमारा प्लास्टिक है इस तरह से निकालेंगे आप। क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इसी तरह से रोल कर देते हैं। इस तरह से रोल नहीं करना है। प्लास्टिक बांधने का तरीका प्लास्टिक को यूँ पकड़ना है, जैसे ये वाला पोर्शन, और इसको यूँ ऊपर की ओर लाना है ऐसे, और ले आया। अब हमारी कलम को जैसे इधर को लाया, अब हमें इसे नीचे की ओर घुमाना है ऐसे। बस हो गया, हमारी कलम तैयार हो गई बन के। ये थैंक यू सो मच ठाकुर यूट्यूब चैनल को